नमस्कार। गूगल स्लाइड्स के कोलैबोरेशन और पब्लिशिंग फीचर्स पर आपके इस क्विक अपडेट में आपका स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने का टूल नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे पूरी टीम रियल टाइम में काम कर सकती है और आप अपनी साधारण स्लाइड को एक प्रोफेशनल वेबसाइट में बदल सकते हैं। तो पहला फायदा है इसका रियल टाइम कोलैबोरेशन। सोचिए, आपने ओनर के तौर पर अपने साथियों को ईमेल से एडिटर एक्सेस दे दिया। अब मजे की बात यह है कि स्क्रीन पर अलग अलग रंग के कर्सर आपको तुरंत बता देते हैं कि भाई कौन कहां टाइप कर रहा है। और अगर गलती से किसी ने पूरी स्लाइड ही डिलीट कर दी, कोई टेंशन नहीं। बस वर्जन हिस्ट्री में जाइए और अपना पुराना वर्जन आसानी से वापस ले आइए। दूसरा बड़ा फीचर है इसका इनबिल्ट कम्युनिकेशन टूल। मतलब आपको काम की बात करने के लिए किसी दूसरे ऐप में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस कीबोर्ड पर कंट्रोल, ऑल्ट और एम एक साथ दबाइए और कमेंट बॉक्स में @ लगाकर सीधे किसी को भी काम सौंप दीजिए। और हाँ, अगर पूरी टीम ऑनलाइन है तो साइड में दिए गए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके तुरंत चर्चा कर लीजिए। अंत में सबसे कमाल की चीज है अपनी स्लाइड को एक वेबसाइट बनाना। पब्लिश टू द वेब फीचर से आप स्लाइड को एक लिंक में बदल सकते हैं, जिसे देखने के लिए किसी गूगल साइन इन की जरूरत नहीं पड़ती। इसे लगातार चलने के लिए ऑटो प्ले पर सेट करें और यहां सुनिए एक जबरदस्त प्रो टिप। अपने लिंक के एकदम आखिर में बस &rm = मिनिमल जोड़ दीजिए। इससे नीचे का टूलबार बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपकी स्लाइड एकदम असली प्रोफेशनल लैंडिंग पेज जैसी लगेगी। संक्षेप में, इन छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि बिना कोडिंग किए अपनी प्रेजेंटेशन को एक शानदार वेब पेज का रूप भी दे सकते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक प्रेजेंटेशन सिर्फ स्लाइड से कहीं ज्यादा कुछ हो सकती है? आज हम गूगल स्लाइड्स के कुछ ऐसे ही छिपे हुए फीचर्स को देखने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक टीम साथ मिलकर काम कर सकती है और फिर उसी काम को बस एक क्लिक में पूरी दुनिया के साथ शेयर भी कर सकती है। चलिए, शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद प्रेजेंटेशंस को देखने का नजरिया ही बदल दे। क्या एक नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन एक पूरी की पूरी वेबसाइट बन सकती है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। तो सबसे पहले उस फीचर को समझते हैं जो गूगल स्लाइड्स को इतना खास बनाता है, रियल टाइम कोलैबोरेशन। यह टीमों के लिए गेम चेंजर क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। यह तुलना ना बिल्कुल सही है। जैसे डेवलपर्स के लिए गिटहब होता है, जहां सब एक ही कोड बेस पर काम करते हैं, ठीक वैसे ही गूगल स्लाइड्स पूरी टीम को एक ही प्रेजेंटेशन पर एक साथ काम करने की पावर देता है और सारे बदलाव रियल टाइम में दिखते हैं। अपनी टीम को प्रेजेंटेशन में शामिल करना बहुत आसान है। बस ये 4 स्टेप्स हैं, लेकिन यहां सबसे जरूरी है स्टेप नंबर 4। ये पक्का कर लें कि एडिटर का ऑप्शन चुना गया है, क्योंकि यही वो चाबी है जो सबको एक साथ बदलाव करने की पावर देती है। और जैसे ही टीम जुड़ती है, असली जादू शुरू हो जाता है। आप हर किसी का अलग रंग का कर्सर देख सकते हैं। इससे पता चलता रहता है कि कौन किस स्लाइड पर काम कर रहा है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहता है। एक अच्छी टीम के लिए अच्छा कम्युनिकेशन तो चाहिए ही। गूगल स्लाइड्स में आपको बार बार ईमेल या चैट ऐप पर स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बातचीत सीधे प्रेजेंटेशन के अंदर ही हो सकती है। गूगल स्लाइड्स में बातचीत के लिए कई ऑप्शंस हैं। मान लीजिए किसी डिजाइन एलिमेंट पर फीडबैक देना है तो कमेंट्स का इस्तेमाल करें। किसी को कोई काम सौंपना है तो टास्क असाइन कर दें। और हाँ, स्पीकर नोट्स तो टीम के लिए सीक्रेट नोट्स छोड़ने के लिए बेस्ट हैं। अब देखिए, जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही फाइल पर काम करते हैं तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। गूगल स्लाइड्स के पास एक बहुत ही पावरफुल सेफ्टी नेट है जो किसी भी गलती से बचाता है। यह है वो सेफ्टी नेट, वर्जन हिस्ट्री। इसे एक टाइम मशीन की तरह समझ लीजिए। अगर किसी ने गलती से पूरी स्लाइड ही डिलीट कर दी, तो भी बस कुछ ही क्लिक्स में उसे वापस लाया जा सकता है। कोई भी गलती परमानेंट नहीं है। तो ठीक है, टीम ने मिलकर एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। अब अगला कदम क्या है? अब समय है इसे दुनिया के साथ शेयर करने का और इसे एक वेबसाइट में बदलने का। वेब पर पब्लिश करने का मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन एक पब्लिक वेब पेज बन जाती है। कोई भी कहीं भी बिना गूगल अकाउंट के इसे देख सकता है। ये जानकारी शेयर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक सिंपल लिंक जिसे आप ईमेल या मैसेज में भेज सकते हैं, या फिर एक एम्बेड कोड
जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को सीधे अपने ब्लॉग या वेबसाइट में ही दिखा सकते हैं। और ये और भी बेहतर हो जाता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑटो प्ले और लूप पर सेट कर सकते हैं। सोच कर देखिए, किसी इवेंट में या ऑफिस की लॉबी में या एक डिजिटल साइन की तरह कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब हम कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स जानेंगे जो आपकी पब्लिश की हुई स्लाइड्स को एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन से एक प्रोफेशनल वेब एक्सपीरियंस में बदल देंगी। गूगल का जो डिफ़ॉल्ट लिंक होता है वो काफ़ी लंबा और याद रखने में मुश्किल होता है। बिटली जैसी फ्री सर्विस का इस्तेमाल करके इसे एक छोटा, साफ सुथरा और ब्रांडेड लिंक बनाया जा सकता है जिसे शेयर करना भी आसान हो। और ये रही एक प्रो टिप। अपने पब्लिश यूआरएल के आखिर में बस rm=minimal जोड़ दीजिए। ये नीचे के कंट्रोल बार को हटा देता है, जिससे प्रेजेंटेशन एक क्लीन, फुल स्क्रीन वेब पेज की तरह दिखती है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, बल्कि एक डिजिटल पोर्टफोलियो, एक ऑनलाइन फोटो गैलरी या फिर अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण प्रेजेंटेशन एक सहयोगी वर्कस्पेस से एक पब्लिक वेबसाइट तक का सफर तय कर सकती है। अब सोचने वाली बात यह है, इस पावर का इस्तेमाल अपने अगले प्रोजेक्ट को शेयर करने के तरीके को बदलने के लिए कैसे किया जाएगा। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.